वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। आज हम 11th स्टैंडर्ड की स्नैपशॉट्स बुक का हमारा चैप्टर नंबर 7 बर्थ बाय एजे क्रॉनिन करेंगे। एज द टाइटल सजेस्ट बर्थ मीन्स किसी का बर्थ होने वाला। क्या होने वाला है ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको करेक्टर्स बताती हूँ। सबसे पहला करेक्टर हमारे कौन है? डॉक्टर एंड्रयू मेंसन। ये जो डॉक्टर है ये न्यूली क्वालिफाइड है और ये असिस्टेंट है किनके? डॉक्टर एडवर्ड पेज के। ठीक है। और सेकंड हमारे जो करेक्टर रहेंगी वो एक नर्स रहेंगी जिनके लिए मिडवाइफ वर्ड यूज़ होगा बार बार, तो आप समझ जाना कि किसके लिए यूज़ हो रहा है, नर्स के लिए यूज़ हुआ है। और ये जो हमारे डॉक्टर है और जो नर्स है ये बिल्कुल ही अपोजिट है, बिकॉज जो नर्स है वो काफ़ी ही ज़्यादा होपलेस है, हेल्पलेस है, फियरफुल है, अनट्रेंड है, जबकि जो हमारे डॉक्टर हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, एफिशिएंट है, सेल्फ सफिशिएंट है, वेल ट्रेंड है। फाइन। थर्ड हमारे जो करेक्टर रहेंगे वो है मिस्टर जो मॉर्गन। जो मॉर्गन कौन है? एक वेल बिल्ड पर्सन है, 40s इनकी एज है और ये कहाँ पर रहते हैं? एक छोटे से विलेज टाउन ऑफ ब्लैनले में रहते हैं एंड वर्क एज अ ड्रिलर एट द माइन। और उनकी शादी कब हो गई थी? जब वो 20 ईयर्स के थे। उसके बाद इनकी वाइफ है मिसेस मॉर्गन। ठीक है। और दे बोथ आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड। फाइन। फिफ्थ वन इज क्रिस्टाइन। क्रिस्टाइन कौन है? एक स्कूल टीचर है जो जिससे एंड्रयू को प्यार हो जाता है। फाइन। एंड सिक्स्थ इज मॉर्गन की मदर है जो बहुत ही लंबी है, ग्रे हेयर्ड है एंड नियर अबाउट 70 की होंगी। तो हमने 4 कैरेक्टर्स पढ़े। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? डॉक्टर एंड्रयू, उनके बाद नर्स जिसके लिए मिडवाइफ यूज हुआ है, जो मॉर्गन, जो मॉर्गन की वाइफ मिसेस सुसन मॉर्गन, क्रिस्टाइन जो उनकी गर्लफ्रेंड थी एंड मॉर्गन्स मदर्स। नाउ अगर मैं चैप्टर की बात करती हूँ तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा चैप्टर? एक्चुअली क्या था कि ये जो हमारे डॉक्टर है एंड्रयू मेंसन, ठीक है, इन्होंने अभी अभी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस जो है वो कंप्लीट की है इन द माइनिंग टाउन ऑफ ब्लेनले। और क्या होता है कि इनकी जो गर्लफ्रेंड थी क्रिस्टाइन, उसके साथ ये बहुत ही टेरिबल इवनिंग बिता के घर आ रहे होते हैं। और जब घर आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि जो मॉर्गन है वो क्या कर रहा है? डॉक्टर एंड्रयू की वेट कर रहा है। बहुत ही इधर उधर भागे जा रहा है, दौड़े जा रहा है, क्योंकि उसे वेट नहीं हो रहा है। उसकी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है एंड डिलीवरी भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है, तो बहुत परेशान है और वो डॉक्टर की वेट कर रहा है। लेकिन जब डॉक्टर आते हैं तो वो क्या करते हैं? वो भी इस डिलीवरी में बहुत एफर्ट्स डालते हैं। वो एफर्ट्स डाल रहे हैं, साथ साथ उसकी जो मदर होती है मीन्स मिसेस मॉर्गन, ठीक है, बच्चे की मदर एज वेल एज बच्चा, दोनों को उनका ध्यान रखना पड़ता है, बहुत अटेंशन देनी पड़ती है। जब बेबी बॉर्न होता है देन द बेबी वॉज नॉट ब्रीथिंग, सो एट दैट टाइम वो अपनी सभी नॉलेज का यूज़ करते हैं, अपनी इंट्यूशंस का यूज़ करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस का यूज़ करते हैं, हर एक पॉसिबल एफर्ट करते हैं। लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता है ये हम चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर बर्थ। Though it was nearly midnight when Andrew reached Bryan Gower, he found Joe Morgan waiting for him, walking up and down with short steps between the closed surgery and the entrance to the house. वो कहता है कि मिडनाइट यानी आधी रात, लगभग आधी रात का टाइम था जब एंड्रयू सारे कैरेक्टर्स आपको क्लियर है ना, ये कौन है? हमारे डॉक्टर। ये कहाँ पहुंचे? ब्रायन गोवर पहुंचे। तो उन्होंने क्या देखा कि जो मॉर्गन जो है वहां पर उसकी वेट कर रहा है, वॉकिंग अप एंड डाउन, इधर उधर चले जा रहा है विद शॉर्ट स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा है। किसके बीच में? बिटवीन द क्लोज्ड सर्जरी। क्लोज सर्जरी यू कैन से जो भी उसकी दवा खाना था या जो भी उसका रूम था जहाँ पर वो ट्रीट करता था लोगों को, वहाँ से लेके एंट्रेंस टू द हाउस के बीच में जो मॉर्गन इधर उधर हो रहा है और वो वेट कर रहा है किसकी? डॉक्टर एंड्रयू की। At the sight of him, the burly driller's face expressed relief. और जैसे ही उसने डॉक्टर को देखा, बर्ली का मतलब होता है लार्ज और स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और ड्रिलर का कौन होता है? जो माइंस में सुराख करने वाला पर्सन होता है। तो ये कहता है ये लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग माइंस में सुराख करने वाले पर्सन ने जैसे ही डॉक्टर को देखा, उसके फेस पे क्या आ गई? एक रिलीफ आ गई, एक राहत आ गई, एक सुकून दिखाई दिया कि फाइनली डॉक्टर आ गया। और वो क्या कहता है? और डॉक्टर, आई एम ग्लैड टू सी यू। अरे डॉक्टर तुम आ गए, मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हूँ। आई बिन बैक एंड फॉरवर्ड हेयर दिस लास्ट आवर्स। वो कहता है मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ पर आगे पीछे हो रहा हूँ, टहल रहा हूँ, तुम्हारी वेट कर रहा हूँ। द मिसेस वॉन्ट्स अस। मिसेस यानी उसकी मिसेस, किसकी किसकी मिसेस की बात कर रही हूँ मैं? जो मॉर्गन की मिसेस की बात कर रही हूँ, इसके लिए यूज हुआ है। वो कहते हैं कि उसे तुम्हारी ज़रूरत है बिफोर टाइम टू। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि उसकी डिलीवरी होने वाली है और डिलीवरी क्या है? बिफोर टाइम है, सो वी नीड यू अर्जेंटली।
Andrew abruptly recalled from the contemplation of his own affairs, told Morgan to wait. एंड्रयू ने एब्रप्टली यानी एकदम सडनली उसे याद आया, वो सारे अपने थॉट प्रोसेस में था जो उसकी इवनिंग रही कल उस गर्ल के साथ, क्रिस्टाइन के साथ, लेकिन वो क्या करता है उन सब चीज़ों से, कंटेम्पलेशन का मतलब होता है थॉट्स से, ठीक है, उसके जो थॉट्स चल रहे थे ऑफ हिज ओन अफेयर, खुद के अफेयर के बारे में, खुद की ये सारी सिचुएशंस के बारे में, उससे एकदम से सडनली बाहर आता है और मॉर्गन को क्या कहता है, तुम वेट करो अभी चलते हैं। ही वेंट इन टू द हाउस फॉर हिज बैग, वो अपने घर के अंदर जाता है, अब डॉक्टर है तो बैग तो लेके जाएगा ही ना। देन टुगेदर दे सेट आउट फॉर नंबर 12 बेलाना टेरेस, और फिर क्या होता है कि ये दोनों इकट्ठे कहाँ पर जाने लगते हैं, उसके घर जाते हैं और घर का एड्रेस दिया हुआ है नंबर 12 बेलाना टेरेस। अब जब वो जा रहे होते हैं तो जो नाइट एयर होती है बहुत ही कूल होती है, बहुत ही डीप होती है, विद क्वाइट मिस्ट्री, ऐसे लग रहा होता है कि जैसे कोई रहस्य छुपा हो इस हवा के पीछे, बिल्कुल इस टाइप की जो एयर है वो चल रही होती है। यूजुअली सो परसेप्टिव, अब वो कहते हैं कि जो डॉक्टर हैं वो जनरली क्या थे, बहुत ही ज़्यादा परसेप्टिव होते थे। परसेप्टिव का मतलब होता है जो ईजिली फटाफट चीज़ों को नोटिस कर ले और समझ जाए, उस टाइप के पर्सन के लिए यूज़ होता है। तो कहते हैं जनरली तो वो हर चीज़ को फटाफट समझ जाते थे, लेकिन आज के दिन क्या था, वो थोड़े से डल और लिस्टलेस हुए थे। डल यानी सुस्त थे और लिस्टलेस मतलब बेजान थे, थोड़े से टायर्ड थे, अंदर से वीक फील कर रहे थे। He had no premonition that this night call would prove unusual. वो कहते हैं प्रीमोनिशन का मतलब होता है प्री आइडिया होना। वो कहते हैं कि उनको थोड़ा सा भी प्री आइडिया नहीं था कि आज की जो रात है वो अनयूजुअल होने वाली है, बहुत ही असाधारण सी होने वाली है। Still less that it would influence his whole future in Blenley. Still less that का मतलब less आइडिया आप कह सकते हो, और उन्हें बिल्कुल भी मतलब बहुत ही कम आइडिया था कि आज की जो रात होगी या जो भी चीज़ें होगी उससे क्या होगा, उनके पूरा जो फ्यूचर है ना ब्लेनले का, उस पर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, वो पूरा इन्फ्लुएंस होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। द टू मैन वॉकड इन साइलेंस, अब ये जो दोनों बंदे हैं डॉक्टर एंड सेकेंडली हमारे जो मॉर्गन, ये दोनों साइलेंस में शांति से चुपचाप चले जा रहे हैं जब तक वो कहाँ नहीं पहुँचते, घर पे नहीं पहुँचते। घर का एड्रेस अगेन गिवन है नंबर 12। देन जो ड्रू अप शॉट, और जब वो घर पहुंचने ही वाले होते हैं ना, एकदम से ड्रू अप शॉट, शॉट का मतलब होता है एकदम से सडनली स्टॉप हो जाना, वो एकदम से क्या हो जाता है, रुक जाता है और क्या कहता है, आई विल नॉट कम इन, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, ही सेड, एंड हिज वॉइस शोड स्टिंग्स ऑफ स्ट्रेन। स्टिंग्स ऑफ स्ट्रेन का मतलब होता है सिंबल ऑफ स्ट्रेस, तो उसकी जो आवाज़ थी उसमें स्ट्रेस था और वो एकदम से रुक जाता है। तो कहते हैं बट मैन आई नो ये डू वेल फॉर अस, वो कहते हैं लेकिन कोई बात नहीं, आप चलो अंदर, मैं जानता हूँ कि आप हमारे लिए जो भी करोगे अच्छा ही करोगे, तो आप अंदर जाओ, मैं अंदर नहीं जाऊँगा। जो मॉर्गन बाहर ही खड़ा रहता है वो थोड़ा परेशान होता है। इनसाइड ए नैरो स्टेयर लेड अप टू अ स्मॉल बेडरूम, अब अंदर की तरफ जब वो जाता है तो एक बिल्कुल ही नैरो यानी पतली सी सीढ़ियाँ होती हैं जो कहाँ पर जा रही हैं, एक छोटे से बेडरूम की तरफ जा रही होती है, ठीक है। और वहाँ पर क्या है, क्लीन है, बेडरूम जो है वो क्लीन है लेकिन पुअरली फर्निश्ड है, मतलब साफ़ सुथरा तो था लेकिन उसका जो सामान था वो प्रॉपर फर्निश्ड नहीं था, घटिया क्वालिटी का कह लो आप। एंड लिट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प, और वहाँ पर सिर्फ एक क्या चल रहा था, ऑयल लैम्प यानी एक तेल का दिया। हेयर मिसेस मॉर्गन्स मदर, अब अंदर कौन है, मिसेस मॉर्गन की मदर हैं जो टॉल हैं, ग्रे हेयर्ड वुमेन है, लगभग 70 उनकी एज होगी। इसके अलावा स्टाउट, स्टाउट यानी एक हट्टी कट्टी एल्डरली मिडवाइफ है, मिडवाइफ मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था, एक नर्स है जो वेट कर रही है पेशेंट के पास। जब वो एंड्रयू के एक्सप्रेशंस को देखती है, जैसे डॉक्टर आते हैं तो वो उसके एक्सप्रेशन को देख रही है। एज ही मूव्ड अबाउट द रूम, जैसे ही एंड्रयू कहीं पर भी मूव करते हैं, इधर जाए उधर जाए, तो उसके जो नज़रें हैं वो प्रॉपर किसके ऊपर है, एंड्रयू के एक्सप्रेशंस पे हैं। लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी डॉक्टर बैक, सेड द फॉर्मर क्विकली आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स। अब ये फॉर्मर कौन है, फॉर्मर यानी जो ओल्ड लेडी थी उनके लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। जब वो मतलब डॉक्टर आ गए, थोड़ा टाइम हो गया, फ्यू मोमेंट्स के बाद वो क्या बोलती है कि मैं ना आपके लिए एक चाय का कप बना के आती हूँ डॉक्टर बैक। अब ये बैक क्या है, बैक जो है एज अ अफेक्शन यूज़ किया गया है, ठीक है। अब डॉक्टर जो है वो थोड़ा सा स्माइल करते हैं फेंटली, यानी हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। वो देखते हैं कि जो ओल्ड वुमेन है ना, ये बड़ी ही वाइज है एक्सपीरियंस में, मतलब बहुत ही ज़्यादा समझदार है, ठीक है। और ये समझ चुकी है, रियलाइज़ कर चुकी है दैट देयर मस्ट बी अ पीरियड ऑफ वेटिंग दैट,
कि अभी जो है डिलीवरी में टाइम है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेटिंग पीरियड होगा, और शी वॉज अफ्रेड ही वुड लिव द केस, और वो जो लेडी है, ओल्ड लेडी, उसको डर लग रहा है कि कहीं मैं केस छोड़ के चला ना जाऊँ। सेइंग ही वुड रिटर्न लेटर, ये बोल के कि मैं बाद में आऊँगा, अभी तो टाइम है, ऐसे मैं बोल के चला ना जाऊँ, इसलिए मुझे क्या ऑफर कर रही है, चाय ऑफर कर रही है। तो वो क्या कहता है, डोंट फ्रेट मदर, आई विल नॉट रन अवे। वो कहता है घबराओ मत माँ, मैं कहीं नहीं भागूंगा। डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी विच शी गेव हिम, अब नीचे जाकर रसोई घर में उसने चाय पी जो भी उसको दी उसने। ओवररोट एज ही वॉज, ओवररोट मीन्स टायर्ड, अब जैसे कि पता ही है कि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। ही न्यू ही कुड नॉट स्नैच इवन एन आवर स्लीप, स्नैच यू कैन से लेना, टेक, ठीक है। वो कहता है कि मैं ये जानता था, उसे ये पता था कि अभी अगर वो सो भी गया तो 1 घंटे की भी नींद उसको नहीं मिलेगी। इफ़ ही वेंट होम, घर जाता है, घर जाके सोता है, तो 1 घंटे का भी टाइम नहीं है। ही न्यू टू दैट द केस हेयर वुड डिमांड ऑल हिज अटेंशन, और वो ये भी जानता था कि ये जो केस है इसको जो है मेरी सारी अटेंशन की ज़रूरत है फ़िलहाल, एज़ कम्पेयर टू कि मैं जाके सो जाऊँ। ए क्वियर लेथार्जी ऑफ स्पिरिट केम अपॉन हिम, वो कहता है क्वियर लेथार्जी का मतलब क्या होता है, सुस्ती, और क्वियर यानी एक अजीब सी सुस्ती जो है ना उसको ऊपर छा रही थी, उसको घेर के रखा हुआ था, वो थका हुआ भी था। ही डिसाइडेड टू रिमेन अनटिल एवरीथिंग वॉज ओवर, लेकिन फिर भी उसने क्या डिसाइड किया कि मैं यहाँ पर तब तक रहूँगा जब तक सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक मैं यहीं रहूँगा। एन आवर लेटर ही वेंट अपस्टेयर्स अगेन, 1 घंटे के बाद वो फिर से ऊपर जाता है, नोटेड द प्रोग्रेस में, नोट करके आता है कि प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही, जो भी केस की सिचुएशन है वो सब देखता है। केम डाउन वंस मोर, फिर वो नीचे फिर से आ जाता है। सैट बाय द किचन फायर, और आकर कहाँ बैठ जाता है, जो किचन में आग जल रही होती है आग के पास बैठ जाता है। इट वॉज स्टिल, अब वो कहते हैं कि जो घर का माहौल था वो बिल्कुल शांत था। एक्सपेक्ट फॉर द रसल ऑफ अ सिंडर इन द ग्रेट, रसल होता है सरसराहट होना, सिंडर होती है लकड़ी जलती हुई, ठीक है, और ग्रेट होता है चूल्हा। तो वो कहते हैं इतनी शांति थी, सिर्फ क्या था कि चूल्हे में जलती हुई लकड़ी की जो आवाज़ नहीं होती हल्की सी, वो जो सरसराहट होती है, सिर्फ वही सुनाई दे रही थी, अदरवाइज बहुत शांति थी। एंड द स्लो टिक टॉक ऑफ द वॉल क्लॉक, और इसके अलावा जो वॉल क्लॉक लगी हुई थी उस पर जो धीरे धीरे टिक टॉक घड़ी की आवाज़ होती है वो सुनाई दे रही थी। मीन्स इतनी ज़्यादा शांति थी। नो देयर वॉज अनदर साउंड, वो कहते नहीं एक साउंड और भी थी। वो क्या थी, द बीट ऑफ मॉर्गन्स फुट स्टेप्स एज ही पेस्ड इन द स्ट्रीट आउटसाइड, जो मॉर्गन के फुट स्टेप, वो बाहर ही खड़ा हो गया था ना, उसके जो पैरों की आवाज़ थी जब वो आगे पीछे स्ट्रीट में घूम रहा है वो भी सुनाई दे रही थी हल्की हल्की। द ओल्ड वुमेन अपोजिट हिम सैट इन हर ब्लैक ड्रेस, उसके सामने एक ओल्ड वुमेन बैठी हुई है, ओल्ड वुमेन आपको क्लियर हो गया उसकी मदर, वो बैठी हुई है, उसने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई है, बिल्कुल मोशनलेस है, और उसकी जो आंखें हैं, आईज हैं, स्ट्रेंजली अलाइव, एक अजीब से तरीके से क्या है, अलाइव है, अलर्ट है, वाइज है, बहुत ही ज़्यादा मतलब बुद्धिमान है। प्रॉबिंग नेवर लिविंग हिज फेस, और उसकी आंखें ऐसे लग रहा है जैसे कुछ सर्च कर रही हूँ, प्रॉबिंग का मतलब होता है सर्चिंग, और वो क्या कर रही है, उसके चेहरे से हट ही नहीं रही है, मतलब वो एक उम्मीद भरी नज़रों से उसको देखी जा रही है। His thoughts were heavy muddled. मीन्स उसके थॉट्स क्या हो रहे थे, हैवी हो रहे थे, भारी होते जा रहे थे, गहरे होते जा रहे थे। मडल्ड यानी उलझा हुआ फील कर रहा था वो उन थॉट्स के बीच में, काफ़ी सारे थॉट्स उसके माइंड में रन कर रहे थे। तो आप इस पैराग्राफ में क्या देखोगे कि उसका जो माइंड है वो एक अलग ही थॉट प्रोसेस में चला जाता है, बिकॉज उसने कुछ इंसिडेंट देखा होता है और वो सारी बातें उसके माइंड में आने लगती हैं। वो क्या देखता है, क्या आती हैं, वो हम देखते हैं। वो कहते हैं द एपिसोड ही हैड विटनेस्ड एट कार्डिफ स्टेशन स्टिल ऑब्सेस्ड हिम मॉर्बिडली। जो एपिसोड विटनेस होता है देखना, ठीक है, जो उसने कहाँ पर देखा, कार्डिफ स्टेशन में देखा, उस इंसिडेंट ने, उस एपिसोड ने अभी तक उसको ऑब्सेस्ड होता है, परेशान करके रखा हुआ है, मॉर्बिडली यानी बहुत ही बुरी तरीके से। वो इंसिडेंट उसके ऊपर ग्रहण की तरह छाया हुआ है, वो उसे भूल ही नहीं पा रहा है। अब वो इंसिडेंट क्या था, सबसे पहले तो वो किसके बारे में सोचता है, ब्रैमवेल के बारे में सोचता है। फुलिशली डिवोटेड टू अ वुमेन हु डिसीव्ड हिम सॉर्डिडली। अब ये जो ब्रैमवेल है, ठीक है, ये फुलिशली पागलों की तरह एक वुमेन की तरफ डिवोटेड था, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन उस वुमेन ने क्या किया, उसको डिसीव किया, धोखा दिया। कैसे, सॉर्डिडली, सॉर्डिडली का मतलब डीपली उसको धोखा दिया। फिर दूसरा इंसिडेंट, ये पहला थॉट था जो उसको परेशान कर रहा था। दूसरा थॉट, एडवर्ड पेज, ये भी एक पर्सन है,
बाउंड टू द, ये किससे बंधा हुआ है, एक श्रुएश ब्लॉडवेन से। श्रुएश का मतलब होता है बहुत ही चालाक, बहुत ही झगड़ालू एक लेडी है जिसका नाम क्या है, ब्लॉडवेन से। तो ये दूसरा इंसिडेंट था जो उसे परेशान कर रहा था। तीसरा क्या था, एक डैनी एक पर्सन है जो अनहैप्पीली जी रहा है, ठीक है, और अपनी वाइफ से दूर होके जी रहा है। तो ये सारे इंसिडेंट, ये थर्ड वाला थॉट था। तो ये सारे थॉट्स ना उसको परेशान कर रहे थे। हिज रीजन टोल्ड हिम दैट ऑल दिस मैरिजेस वर डिसमल फेलियर्स, और वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें उसे क्या बता रही थी कि जो मैरिजेस होती हैं वो डिसमल यानी बुरी तरीके से क्या होता है, उनका रिजल्ट फेलियर ही होता है, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होती हैं। इट वॉज अ कंक्लूजन विच इन हिज प्रेजेंट स्टेट मेड हिम विंस, वो कहता है कि ये सारी बातें उसको क्या कर रही थी प्रेजेंट टाइम में, अगर वो इन सब बातों का कंक्लूजन निकालने बैठे ना, इन सब चीज़ों को सोचे, तो उसे क्या कर रही थी, विंस कर रही थी, एक अजीब सी हेजिटेशन में पहुंचा रही थी, एक ठेस पहुंचा रही थी अंदर से। मैरिज को लेके उसके नेगेटिव व्यूज़ बन रहे थे। ही विश टू कंसिडर मैरिज एज एन आइडलिक स्टेट, आइडलिक यानी बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुखद जीवन। तो कहता है कि मैं चाहता तो था कि मैरिज को मैं कैसे कंसीडर करूं, एक बहुत ही सुंदर सुखद जीवन की तरह सोचूं। येस, ही कुड नॉट अदरवाइज कंसीडर इट विद द इमेज ऑफ क्रिस्टाइन बिफोर हिम, लेकिन वो नहीं कंसीडर कर पा रहा था ऐसे, जब भी उसके आगे क्या आती, क्रिस्टाइन की इमेज आ जाती, उसकी गर्लफ्रेंड की इमेज आ जाती। क्या आती, हर आईज शाइनिंग टुवर्ड्स हिम, उसकी चमकती हुई आंखें उसको दिखती। चमकती हुई आंखें नहीं, कौन सी आंखें हैं ये डिसीव वाली आंखें हैं, धोखा देने वाली आंखें हैं। मतलब उनका जो रिलेशनशिप था वो प्रॉपर नहीं चल रहा था, जिस तरीके से वो उसको ट्रीट कर रही थी, तो कहीं ना कहीं उसको ये लगता था कि ये मुझे कभी भी छोड़ के जा सकती है, और ये सारी चीज़ें जो है उसको और नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रही थी। फाइन, हर आईज शाइनिंग टुवर्ड्स हिम एडमिटेड नो अदर कंक्लूजन, और ये जो चमकती हुई आंखें हैं ना, ये मुझे और किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचने दे रही थी। इट वॉज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज लेवल डाउटिंग माइंड एंड हिज ओवरफ्लोइंग हर्ट विच लेफ्ट हिम रिसेंटफुल एंड कन्फ्यूज्ड। वो कहते हैं कन्फ्लिक्ट चल रहा था किसके बीच में, मेरे डाउटिंग माइंड यू कैन से उसका शक्की दिमाग, वो ये सारी चीज़ें सोच रहा है। दूसरा उसका ओवरफ्लोइंग हर्ट यानी प्यार से भरा हुआ दिल, जो कहीं ना कहीं प्यार भी करता था। तो अब इन दोनों चीज़ के बीच में डाउट चल रहा था और उसका रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा था। वो कहाँ पाता था खुद को, रिसेंटफुल एट द एंड, वो खुद को ऐसे लगता था जैसे वो नाराज़ हो, गुस्सा हो, एंड कन्फ्यूज्ड, और कन्फ्यूज्ड पाता था। ही लेट हिज चिन सिंक अपॉन हिज चेस्ट, चिन सिंक अपॉन हिज चेस्ट का मतलब क्या है, देखो जब हम परेशान होते हैं, उदास होते हैं, तो हम नीचे मुँह करके नहीं बैठ जाते, तो हमारा जो चिन होता है वो ऐसे लगता है जैसे वो चेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, नीचे की तरफ। यू कैन से इन अ वेरी सैड वे। स्ट्रेच्ड आउट हिज लेग्स, अपने जो लेग्स हैं उसको स्ट्रेच आउट करता है, फैलाता है। स्टेयर्ड ब्रूडली इनटू द फायर, ब्रूडली होता है एकदम टकटकी लगा के देखना, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, एकदम टकटकी लगा के फायर की तरफ देखे जा रहा है। ये सारी बातें क्या शो कर रही हैं कि वो बिल्कुल उदास, परेशान, कंफ्यूज्ड, अपने चिन को नीचे करके पाँव को फैला के टकटकी लगाए हुए फायर को देख रहा है, और मिड वाइल वो सारा क्या सोचा जा रहा है, यही सब थॉट प्रोसेस उसके माइंड में चल रहा है। ही रिमेन्ड लाइक दिस सो लॉन्ग, और बहुत लंबे टाइम तक वो ऐसे ही बैठा रहता है। And his thoughts were so filled with Christine that he stared when the old woman opposite suddenly addressed him. और वो कहता है कि वो जो ये जो थॉट्स है वो इतने ज़्यादा भरे होते हैं क्रिस्टाइन से कि वो एकदम से स्टार्टेड का मतलब चौंक जाता है। वो एकदम से चौंक जाता है जब ओल्ड वुमेन जो है उसके सामने आ जाती है अपोजिट सडनली, और आके उसको बुलाती है। अब नेचुरल है कि आप यहाँ पर जिस काम के लिए आए उसके लिए ओल्ड वुमेन तो बुलाएगी ना उस लेडी के लिए, तो और वो अपने थॉट प्रोसेस में है, तो एकदम से वो चौंक जाता है। हर मेडिटेशन हैड पुश्ड ए डिफरेंट कोर्स, और हर मेडिटेशन यानी क्रिस्टाइन के बारे में जो वो सोचने लग जाता है, उस मेडिटेशन में चला जाता है, वो उसे कहाँ पुश कर देती है, एक डिफरेंट कोर्स, एक अलग ही दुनिया में थोड़ा फॉर अ शॉर्ट वाइल वो चला जाता है। सूसन सेड नॉट टू गिव हर द क्लोरोफॉर्म इफ इट वुड हार्म द बेबी। अब जो सूसन है वो क्या कहती है, सूसन मॉर्गन क्लियर है आपको, वाइफ है उनकी, तो वो कहती है कि आप ना मुझे क्लोरोफॉर्म मत दो। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, बेहोश करने वाली दवा, क्योंकि इससे क्या होगा, शायद बेबी को हार्म हो जाए, ठीक है, तो मुझे ये मत दो। शी ऑफुल सेट अपॉन दिस चाइल्ड, वो बोलती हैं कि मेरी जो है ना, ऑफुल का मतलब होता है भयंकर, बुरी तरीके से मेरी जान लगी हुई है मेरे बच्चे पे। डॉक्टर बैक, हर ओल्ड आइज वार्म्ड एट अ सडन थॉट, और हर ओल्ड आइज यहाँ पर किसके लिए यूज़ हुआ है, वो ओल्ड लेडी के लिए, उनकी मदर के लिए। उनकी जो मदर होती है उनकी आंखों में ना सडनली एक चमक आ जाती है। अब ये चमक क्यों आती है, मे बी वो कोई साइन ऑफ पॉजिटिविटी देखती हैं, एक उम्मीद देखती हैं तभी,
और वो क्या बोलती हैं, एक लो टोन में बोलती हैं, क्या, वी ऑल आर, आई फैंसी, वो कहते हैं आई थिंक खाली इसकी मतलब हम सबकी जान जो है इस बच्चे में अटकी हुई है। ही कलेक्टेड हिमसेल्फ विद एन एफर्ट, डॉक्टर जो है अपने आप को बहुत ही मुश्किल से कलेक्ट करता है, संभालता है, और डॉक्टर क्या कहता है, इट वॉन्ट डू एनी हार्म, ये जो मैं क्लोरोफॉर्म दे रहा हूँ, एनेस्थेटिक दे रहा हूँ, बेहोशी वाली दवा दे रहा हूँ, इससे कोई हार्म नहीं होगा। ही सेड काइंडली, वो बहुत ही प्यार से बोलता है, दे विल बी ऑल राइट, दोनों जो है वो ठीक हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सो डोंट वरी। Here the nurse voice was heard calling from top landing. Andrew glanced at the clock. अब एकदम से क्या होता है कि ऊपर से नर्स की आवाज़ आती है जो बुला रही होती है, टॉप लैंडिंग का मतलब आप कह सकते हो ऊपर वाली सीढ़ियों से, ठीक है। और फिर जब वो बुलाती है तो एंड्रयू जो है क्लॉक को देखता है, घड़ी की तरफ देखता है, और घड़ी में क्या बजे होते हैं, 3:30 यानी 3:30 बजे होते हैं। ही रोज एंड वेंट अप टू द बेडरूम, वो उठता है और फटाफट बेडरूम में जाता है। ही perceived that he might now begin his work. perceived मतलब होता है अंडरस्टैंड, समझना, और वो अब ये बात समझ जाता है कि मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। An hour elapsed, 1 घंटा गुजर गया, elapsed यानी past. इट वॉज अ लॉन्ग हार्ड स्ट्रगल, ये जो स्ट्रगल थी वो बहुत ही ज़्यादा लंबी कठोर संघर्ष, ये सारा जो टाइम रहा उसका संघर्ष भरा रहा। Then as the first streaks of dawn stayed past the broken edges of the bind, the child was born lifeless. अब जैसे ही फर्स्ट स्ट्रीक यानी किरण, ठीक है, डॉन आपको पता है मॉर्निंग का टाइम, जैसे ही सुबह सुबह सूर्य की पहली किरण पास हुई, कहाँ से, ब्रोकन एजेस ऑफ द ब्लाइंड, मतलब क्या है, पर्दे के कोने में से, ठीक है, एजेस ऑफ द पर्दा, ब्लाइंड, पर्दे के कोने में से जैसे ही सूरज की किरणें अंदर आई, बच्चा जो है वो पैदा हो गया। लेकिन वो बच्चा कैसा था, लाइफलेस था, निर्जीव था, उसमें जान नहीं थी। As he gazed at the still form, a shiver of horror passed over Andrew. अब जैसे ही उसने बच्चे को देखा, at the still यानी बिल्कुल ही लाइफलेस बच्चे को देखा, तो उसके अंदर क्या हुआ, एक कपकपी छट गई, किसकी, हॉरर की, डर की। पास्ट ओवर एंड्रयू, उसके ऊपर जो है पूरे शरीर में कपकपी होने लगी कि ये क्या हो गया। आफ्टर ऑल दैट ही हैड प्रॉमिस्ड यानी मतलब मैंने जो प्रॉमिस किया था कि मैं इसको ठीक करूंगा, कुछ उसका ये रिजल्ट आया, आफ्टर ऑल दैट ये मिला मुझे। His face heated with his own exertions chilled suddenly. अब वो उसका जो फेस था ना वो गर्म हुआ पड़ा था, क्यों, उसके खुद के एक्सर्शंस की वजह से। एक्सर्शंस का मतलब होता है एफर्ट्स की वजह से, जितनी मेहनत वो कर रहा था तो उसमें फेस गर्म था, लेकिन बच्चे को देखते ही उसका फेस एकदम चिल्डेड यानी ठंडा पड़ गया। He hesitated, torn between his desire to attempt to resuscitate the child and his obligation towards the mother. अब वो जो है हेजिटेट कर रहा था, हिचकिचा रहा था, क्यों, क्योंकि वो एक टॉन होता है दुविधा, वो एक दुविधा में पड़ा हुआ था। एक तरफ तो उसकी डिज़ायर, एक तरफ से उसकी इच्छा हो रही थी कि उसको क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, बच्चे की तरफ। रेसुलेट का मतलब क्या होता है कि उसकी सांसें जो है वो पुनर्जीवित करना, उसको वापस लेके आना। एक तरफ तो उसका बच्चे की तरफ फर्ज बनता है, दूसरा ऑब्लिगेशन यानी ड्यूटी उसकी किसकी तरफ बनती है, मदर की तरफ बनती है। हु हरसेल्फ वॉज इन अ डेस्परेट स्टेट यानी बुरी हालत में, जो माँ थी वो भी बुरी हालत में थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। द डायलेमा वॉज सो अर्जेंट ही डिडंट सॉल्व इट कॉन्शियसली। अब वो कहते हैं डायलेमा, ये जो कन्फ्यूजन थी वो इतनी ज़्यादा थी और बहुत ही अर्जेंटली उसको सॉल्व करने की ज़रूरत थी कि ही डिडंट सॉल्व इट कॉन्शियसली यानी बहुत अवेयर होकर दिमाग लगा के वो सॉल्व करे, इतना टाइम उसके पास नहीं था। ब्लाइंडली इंस्टिंक्टिवली ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स, मतलब बिल्कुल ही ब्लाइंडली उसने क्या किया, फटाफट बच्चा जो है किसको दे दिया, नर्स को दे दिया। एंड टर्न्ड हिज अटेंशन टू सूसन मॉर्गन, और अपनी अटेंशन किसकी तरफ की, मदर की तरफ की, पहले मुझे मदर को बचाना होगा। हुले कोलैप्स्ड, जो वहाँ पर लेटी हुई थी बिल्कुल ही कोलैप्स थी, ऑलमोस्ट पल्सलेस थी, यानी उनकी जो नाड़ी थी उसमें भी कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। एंड नॉट येट आउट ऑफ द ईदर अपॉन हर साइड, और इसके अलावा उसकी जो ईदर का मतलब होता है बेहोश वाली दवाई जो उसको दी थी, उससे अभी वो अभी बाहर नहीं आई थी। अपॉन हर साइड, वो अभी भी वहाँ पर क्या कर रही थी, करवट लेकर लेटी हुई थी। His haste was desperate, उसकी जो जल्दबाजी थी डॉक्टर की वो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट थी, मतलब वो डेस्परेट तो था ही कि ठीक करना है। अ फ्रेंटिक रेस अगेंस्ट हर एबिंग स्ट्रेंथ, फ्रेंटिक का मतलब होता है अंधाधुन,
और एबिंग का मतलब होता है एंडिंग, यानी खत्म होती हुई। अब क्या था कि उसकी जल्दबाजी में वो काम कर रहा था, लेकिन वो डेस्परेट था और ऐसे लग रहा था जैसे कि वो अंधाधुंध एक रेस लड़ रहा है। किसके अगेंस्ट? उस लेडी की खत्म होती हुई स्ट्रेंथ के अगेंस्ट एक जंग चल रही हो कोई, और उसे सेव करना है एट एनी हाउ। It took him only an instant to smash a glass ampule and inject the medicine. अब वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ उसे क्या लगा, 1 सेकेंड ही लगा। उसने क्या किया? स्मैश होता तोड़ा। क्या तोड़ा? एक ग्लास की एम्प्यूल। एम्प्यूल होती है शीशी। अब हम देखते हैं ना कि जब भी इंजेक्शन लगाती है नर्स या कोई भी डॉक्टर लगाता है तो वो एक छोटा सा शीशी सी तोड़ते हैं, उसके बाद फिर उसमें इंजेक्शन भरते हैं और फिर लगा देते हैं। तो वैसे ही उसके साथ क्या इंजेक्ट की वो मेडिसिन। Then he flung down the hypodermic syringe and works unsparingly to restore the flaccid woman. अब उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसने एकदम से उठा के फेंका। क्या? हाइपोडर्मरिक होता है बैक पार्ट, ठीक है। किसका? सिरिंज, आपको पता है, सुई। तो सुई के बैक पार्ट के लिए हाइपोडर्मरिक यूज किया गया। उसको उठा के फेंका और एकदम से काम करने लग गया। कैसे? अनसेपरिंगली। और अनसेपरिंगली का मतलब क्या है? कि बहुत ही उदारता के साथ, ठीक है, कि एट एनी हाउ से क्या करना है? उस फ्लैसिड वुमेन को, यानी उस वीक वुमेन को रिस्टोर करना है, ठीक करना है। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट ऑफ फेवरिश एफर्ट, फेवरिश यानी बहुत एक्सेस में, कुछ मिनट्स के बहुत एक्सेस एफर्ट्स करने के बाद उसने क्या नोटिस किया कि हर हार्ट स्ट्रेंथन्ड, कि उसका जो दिल है ना वो मजबूत हो रहा है। ही सॉ दैट ही माइट सेफली लीव हर, और उसने ये देखा कि अब वो सेफली उन्हें छोड़ सकता है। ही स्वंग अराउंड, वो एकदम से घूमा इन हिज शर्ट स्लीव्स, और उसने क्या पहनी हुई थी? वो कमीज पहनी हुई थी। हिज हेयर स्टिकिंग टू हिज डैम ब्रो, और उसके जो हेयर थे, जो बाल थे, वो बहुत ही ज़्यादा गिले हुए थे। पसीना इतना आ रहा था कि वो किससे जाके चिपक रहे थे? डैम्प ब्रो। ब्रो यानी आपको पता है आईब्रोज भौहे के लिए यूज होता है, तो वहां पर जाके चिपक रहे थे। Where's the child? अब वो चिल्लाता है, बच्चा कहाँ है? द मिडवाइफ मेड अ फ्राइटेंड जेस्चर। जो मिडवाइफ है वो क्या करती है? एक बहुत ही डरे हुए वे में, जेस्चर होता है इशारा करना, इशारा करती है, क्योंकि उसने उसी को बच्चा दिया था। वो कहती है शी हैड प्लेस्ड इट बीनीथ द बेड, कि मैंने उसे बिस्तर के जो नीचे है वो रख दिया था, बेड के नीचे रख दिया था। इन अ फ्लैश एंड्रयू नेल्ड डाउन। इन अ फ्लैश यानी यू कैन से इन अ सेकेंड, ठीक है। पलक झपकते ही उसने क्या किया? एंड्रयू नेल डाउन होता है नीज के बल नीचे झुकना। वो एकदम से नीज के बल नीचे झुका। फिशिंग अमंगस्ट द सोडन न्यूज़पेपर। फिशिंग होता है सर्च करना। वो सर्च करने लगा बच्चे को किसके बीच में? वहां पर सोडन होता है भीगे हुए न्यूज़पेपर्स पड़े हुए थे, उसके बीच में, बिलो द बेड। ही पुल्ड आउट द चाइल्ड। फिर उसने बच्चे को वहां से बाहर निकाला तो उसने क्या देखा? अ बॉय परफेक्टली फॉर्म्ड, एक बच्चा है जो बिल्कुल फॉर्म्ड का मतलब क्या है कि उसके सारे बॉडी पार्ट्स हैं वो परफेक्टली बना हुआ है। द लिम्प वार्म बॉडी वॉज वाइट एंड सॉफ्ट एज टेलो। लिम्प का मतलब होता है सुस्त, कि उसकी सुस्त गर्म बॉडी जो है वो बिल्कुल वाइट थी और वो इतना सॉफ्ट था जैसे टेलो हो। टेलो यू कैन से चर्बी, ठीक है। द कोड हेस्टिंगली स्लैश्ड ले लाइक अ ब्रोकन स्टेम। ये कोड क्या होती है? कि हमारी जो नाभि होती है वहाँ पर एक नाड़ी होती है, ठीक है, जिससे बच्चा कनेक्टेड होता है। उसको क्या किया गया था? हेस्टली यानी फटाफट, स्लैश्ड होता है कटना, तो उसको क्या किया गया था? उस नाड़ी को फटाफट काटा गया था उस सिचुएशन में। तो वहाँ पर ऐसे पड़ी हुई थी जैसे कि कोई ब्रोकन स्टेम हो। द स्किन वॉज ऑफ अ लवली टेक्सचर, स्मूथ एंड टेंडर। जो उसकी स्किन थी बच्चे की वो बहुत ही, उसका टेक्सचर बहुत अच्छा था, स्मूथ थी और टेंडर थी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी थी। द हेड लोडेड ऑन द थिन नेक। उसका लोडेड का मतलब होता है लटकना। उसका जो सिर था, बच्चे का सिर जो है वो लटक रहा था उसकी पतली सी नेक के ऊपर, ऐसे लग रहा था झूले झूल रहा हो। द लिम्स सीम्ड बोनलेस। और उसके जो बॉडी पार्ट्स थे वो ऐसे लग रहा था जैसे इनमें जान ही ना हो, हड्डी ही ना हो, बोनलेस लग रहे थे। स्टिल नीलिंग एंड्रयू स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। अभी भी झुका हुआ एंड्रयू बच्चे को देखे जा रहा है। कैसे? विद हैगर्ड फ्राउन। हैगर्ड होता है बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ, और फ्राउन होता है कि जैसे आपको पता है मत्थे पे त्रेवड़ी आना, तो उस तरीके से वो उस बच्चे को देखे जा रहा है उसकी वहाँ इस वे में। द वाइटनेस मीन्स ओनली वन थिंग। जब वो बच्चे को देखता है तो वो ये समझ आता है कि जो ये बॉडी इसकी वाइट हो रही है इसका मतलब सिर्फ एक ही है। वो क्या है? एस्फाइक्सिया। मतलब क्या होता है? कि दम घुटना, कि बच्चे का दम घुट रहा, सांस नहीं आ रही थी। पैलिडा, पैलिडा है इसको। पैलिडा का मतलब क्या है? कि ये कब होता है? एक तरीके का पीलिया बोला जाता है कि जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा हो जाए ब्लड में, तो स्किन जो है वो पीली पड़ जाती है, पल्स वीक हो जाती है और लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस होता है। तो ये बीमारी उसको है, वो समझ गया। एंड हिज माइंड, और उसका जो दिमाग है,
अननेचुरली टेंस, एकदम से, मतलब विदाउट यू कैन से, मतलब बहुत ज़्यादा टेंस तो था ही, और वो एकदम से उसका दिमाग कहाँ जाता है, रेज्ड बैक टू अ केस ही हैड वन सीन इन द स्मैरिटन, एक ऐसे केस की तरफ जाता है जो उसने कहाँ पर देखा था, स्मैरिटन में। स्मैरिटन एक जगह का नाम है, वहाँ पर देखा था। टू द ट्रीटमेंट दैट हैड बीन यूज, वहाँ पर क्या ट्रीटमेंट यूज हुआ था वो उसे याद करता है। इंस्टेंटली ही वॉज ऑन हिज फीट, और एकदम से वो उठ के खड़ा हो जाता है अपने पाँव पे, और कहता है गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, कि फटाफट से जाके मुझे गर्म पानी ला के दो और ठंडा पानी ला के दो। ही थ्री आउट टू द नर्स, थ्री आउट यानी आप कह सकते हो उसने फटाफट नर्स को बोला। एंड बेसिन्स टू, बेसिन्स हेयर रेफर्स टू बकेट, क्विक क्विक जल्दी करो। बट डॉक्टर शी फ्लेटेड हर आईज ऑन द पैलेट बॉडी ऑफ द चाइल्ड, और वो नर्स क्या कहती है, लेकिन डॉक्टर, शी फ्लेटेड, फ्लेटेड का मतलब होता है हकला कर बोलना, वो थोड़ी सी हकलाती हुई बोलती है, और उसकी जो नज़रें थी किसके ऊपर थी, पैलेट बॉडी यानी जो पीली पड़ी हुई बच्चे की बॉडी थी उसके ऊपर थी। लेकिन डॉक्टर क्या कहता है, क्विक, ही शाउटेड, जल्दी करो। स्नैचिंग अ ब्लैंकेट ही लेड द चाइल्ड अपॉन इट एंड बिगिन द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन। स्नैचिंग ए ब्लैंकेट यानी ब्लैंकेट को एकदम से खींचते हुए उसने बच्चे को उसके ऊपर लेटाया, और लेटाने के बाद एक स्पेशल मेथड शुरू किया उसको रेस्पिरेशन देने का, यानी उसको सांसें देने का। द बेसिन्स अराइव्ड, अब जो बकेट थे वो आ गए। द ईवर, ईवर यानी जग, जग आए। द बिग आयरन केटल, एक बड़ी सी लोहे की केतली मंगाई गई। फ्रेंटिकली ही स्प्लैश्ड कोल्ड वाटर इनटू वन बेसिन, फ्रेंटिकली यानी तेजी से उसने क्या किया, एक बकेट में पूरा गर्म पानी, ठंडा पानी डाल दिया। इनटू द अदर ही मिक्स्ड वाटर एज हॉट एज हिज हैंड कुड बियर, और जो दूसरा बकेट था उसमें उसने क्या किया, मिक्स वाटर डाला, यानी गुनगुना सा पानी डाला, जितना उसके हाथ बियर कर सकते थे उतना। देन लाइक सम क्रेजी जगलर, और उसके बाद एक पागल जगलर की तरह, जादूगर की तरह उसने क्या किया, बच्चे को दोनों में डाला। कभी किस में, नाउ प्लंजिंग इट इनटू द आइसी, यानी कभी ठंडे पानी में डाला, नाउ इनटू द स्टीमिंग बाथ, और कभी गर्म पानी में डाला। 15 मिनट्स पास्ट, 15 मिनट बीत गए। स्वेट वॉज नाउ रनिंग इन टू एंड्रयूज आईज, और एंड्रयू की आईज में जो है पसीने गिर रहे थे। ब्लाइंडिंग हिम, उसको अंधा कर रहे थे। वन ऑफ हिज स्लीव्स हंग डाउन, उसकी जो वो थी स्लीव्स थी वो भी क्या हो रही थी, लटक रही थी। ड्रिपिंग, ड्रिपिंग यानी उसमें से जो पसीने की बूंदें हैं वो टपक रही थी। ही ब्रीथ केम पैंटिंग, और उसकी जो सांसें थी वो कैसे आ जा रही थी, हाँफते हुए आ रही थी। बट नो ब्रीथ केम फ्रॉम द लैक्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड, लेकिन लैक्स बॉडी यानी ये जो बच्चे का ढीला शरीर था उसमें बिल्कुल भी सांसें नहीं थी। ए डेस्परेट सेंस ऑफ डिफीट प्रेस्ड ऑन हिम, अ रेजिंग होपलेसनेस, डेस्परेट यानी निराशा, निराशा, ठीक है, और डिफीट हो गई, हार। तो कहते हैं कि जो डॉक्टर के मन में जो पराजय की जो भावना है वो उसके ऊपर छाने लगी। रेजिंग होपलेसनेस, रेजिंग यू कैन से एक इंक्रीज होती हुई होपलेसनेस फैलने लगी, उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। ही फेल्ट दैट द मिडवाइफ वॉचिंग हिम इन स्टार्क कंसंट्रेशन, उसने क्या फील किया कि जो मिडवाइफ है, नर्स है, वो उसको देखे जा रही है, स्टार्क यानी कंप्लीट टेरर के साथ, ठीक है। while they are pressed back against the wall where she had all the time remained, और वहाँ पर वो कहते दूसरी तरफ क्या था, एक वुमेन खड़ी है, किसके ऊपर, दीवार के साथ बैक लगा के अपनी, जहाँ पर वो पूरे टाइम खड़ी रहती थी। वो कौन थी, वो ओल्ड वुमेन, उसकी मदर। हर हैंड प्रेस टू हर थॉट, उसका जो हाथ है वो कहाँ पर है, गले पे है, जैसे थोड़ा सा घबराया हुआ होता है बंदा तो रखता नहीं है। अटरिंग नो साउंड, जिसमें से कोई साउंड नहीं आ रही है। हर आइज बर्निंग अपॉन इट, उसकी आंखें ऐसे लग रही थी जैसे रेड हो रही हो, मतलब उसमें से आग निकल रही हो। वॉज द ओल्ड वुमेन, और वहाँ कौन खड़ी है, वो ओल्ड वुमेन। ही रिमेंबर्ड हर लॉन्गिंग फॉर अ ग्रैंड चाइल्ड, वो जो है याद करती है, लॉन्गिंग होती है इच्छा, कि उसकी कितनी ज़्यादा इच्छा थी उस ग्रैंड चाइल्ड के लिए, बच्चे के लिए। एज ग्रेट एज हैड बीन हर डॉटर्स लॉन्गिंग फॉर दिस चाइल्ड, उतनी ही इच्छा थी जितना उसकी डॉटर को थी। ऑल डैश्ड अवे नाउ, लेकिन क्या हुआ, सब मिट्टी में मिल गया, फ्यूटाइल हो गया, वेस्ट हो गया, बियॉन्ड रेमेडी, यानी ये ऐसी सिचुएशन होगी जिसका कोई इलाज भी नहीं था। द फ्लोर वॉज नाउ अ ड्रैगल्ड मेस, और जो पूरा फर्श था वो क्या बन गया, एक ड्रैगल्ड मेस बन गया। मेस होता है सब कुछ इधर उधर होना, ड्रैगल्ड होता है डर्टी होना, और डर्टी कैसे होना, ड्यू टू मड एंड वाटर। तो क्या था कि सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थी। स्टम्बलिंग ओवर अ सोपिंग टॉल, Andrew almost dropped the child, which was now wet and slippery in his hand like a strange white fish.
और स्टम्बलिंग का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए। एक्चुअली क्या था कि सब कुछ गिरा हुआ है, कहीं पानी है, कहीं जग है, कहीं कुछ है, तो इन सब की वजह से क्या हुआ कि जो डॉक्टर है उसके पैर लड़खड़ाने लगे। ठीक है, लड़खड़ाता हुआ वो सोपिंग टॉवल होता है कि गिल्ला टॉवल, ठीक है, उसके ऊपर जो है ना एंड्रयू ने ऑलमोस्ट बच्चे को गिरा ही दिया था। क्यों? क्योंकि उसके जो हैंड्स थे वो बहुत ही ज़्यादा कैसे हो चुके थे, वेट हो चुके थे, गिल्ले हो चुके थे, फिसलन वाले हो चुके थे, जैसे कि एक स्ट्रेंज वाइट फिश होती है। फॉर मर्सी डॉक्टर विम्पर्ड द मिडवाइफ, इट स्टिल अनबॉर्न। तो जो विम्पर्ड का मतलब होता है दबी जुबान से बोलना, तो मिडवाइफ जो है वो दबी जुबान से बोलती है। फॉर मर्सी से, भगवान के लिए डॉक्टर क्या कर रहे हो आप, ये स्टिल बॉर्न है, मतलब अभी भी इसमें जान नहीं है। एंड्रयू डिडंट हीड हर, लेकिन हीड का मतलब होता है अनसुना कर देना, लेकिन एंड्रयू क्या करता है, उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। बिटन, हारा हुआ, डिस्पेयरिंग, बिल्कुल निराश, सारी उम्मीद खोया हुआ। हैविंग लेबर्ड इन वेन फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे से मेहनत की जिसका कोई रिजल्ट नहीं आया, सब बेकार गई। ही स्टिल परसिस्टेड इन वन लास्ट एफर्ट, परसिस्टेड यानी कॉन्टिन्यू, उसने फिर भी सोचा कि मुझे एक लास्ट एफर्ट और करना चाहिए, और वो उसने कॉन्टिन्यू किया। वो क्या था, रबिंग द चाइल्ड विद रफ टॉल, उसने क्या किया, एक रफ सा टॉवल लिया, उसके ऊपर बच्चे को रब किया। क्रशिंग एंड रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट, क्रशिंग एंड रिलीजिंग मतलब बच्चे की जो चेस्ट थी छोटी सी, उसको कभी दबाया, कभी रिलीज होता है छोड़ना, ठीक है, तो वो रिलीज किया, कभी क्रश किया, ताकि उसके अंदर सांसें आए अपने दोनों हाथों के साथ। ट्राइंग टू गेट ब्रीथ इन टू दैट लिम्प बॉडी, किस लिए कर रहा था वो, ये कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरीके से ये जो लिम्प बॉडी है, उसकी ये जो निर्जीव पड़ा हुआ शरीर है, उसमें सांसें आ जाए, इसलिए। एंड देन एज बाय अ मिरेकल, और फिर एकदम क्या हुआ, एक चमत्कार हुआ। द पिग्मी चेस्ट, पिग्मी यानी ये जो छोटी सी चेस्ट थी उस बच्चे की, विच इज़ हैंड्स एनक्लोज्ड, जिसकी मतलब उसके हाथों में पकड़ी हुई थी उसने, उसमें क्या हुआ, गेव ए शॉट, एक छोटी सी कन्वल्शन, कन्वल्सिव का मतलब होता है हिलती हुई, ठीक है, ही होता है सांसें, तो उसमें क्या हुआ, उसने महसूस किया कि हिलती हुई हल्की हल्की सांसें आ रही हैं। अनदर एंड अनदर, एक और सांस आई। एंड्रयू टर्न गिडी, अब जो एंड्रयू है वो क्या होने लगा, गिडी का मतलब होता है चकराना, वो जो है थोड़ा सा चकराने लगा खुशी से। The sense of life springing beneath his fingers after all that unavailing striving was so exquisite that it almost made him faint. वो कहता है द सेंस ऑफ लाइफ, ये जो जीवन का एहसास था, जो उसकी उंगलियों के नीचे सांसें ले रहा था, स्प्रिंग कर रहा था, आफ्टर ऑल, किसके बाद, इतने सारे, अनअवेलिंग का मतलब होता है यूजलेस एफर्ट्स, और स्ट्राइविंग होता है टू ट्राई, ठीक है, इतनी देर से ट्राई करते हुए इतने सारे यूजलेस एफर्ट्स के बाद जो एहसास उसने महसूस किया वो इतना एक्सक्विसिट था, मतलब इतना ज़्यादा शानदार था, दैट इट ऑलमोस्ट मेड हिम फेंट, कि वो जो क्या होने लग गया, एकदम से ऑलमोस्ट फेंट होने लगा, चक्कर आने लगे उसको। ही रीडबल्ड हिज एफर्ट्स, और फिर उसने क्या किया, अपने जो एफर्ट्स थे उसको डबल कर दिया, कैसे, फेवरिशली यानी बहुत ही तेजी से। द चाइल्ड वॉज गैस्पिंग नाउ, जो बच्चा था अब हाँफने लगा, डीपर एंड डीपर, और गहरा और गहरा। ए बबल ऑफ मक्कस केम फ्रॉम वन टाइनी नॉस्ट्रिल, मक्कस क्या होता है, झाग, तो क्या कहते हैं कि उसके छोटे से नॉस्ट्रिल में से एक बबल आया, किसका, मक्कस का, झाग आने लगी। ए जॉयफुल इरिडिसेंट बबल, यानी एक बहुत ही जॉयफुल, इरिडिसेंट का मतलब होता है शाइनी, बबल उसके नोज से निकला। द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस, अब उसके जो लिम्स थे, बॉडी पार्ट से, वो भी जो बोनलेस नहीं रहे। हेड जो थी पहले लटकी हुई थी ना, वो भी अब नो लॉन्गर ले बैक स्पाइनलेसली, वो भी ऐसे लटकी हुई नहीं है स्पाइनलेसली, स्पाइन जो होती है हमारी, उसकी जो शेप होती है ऐसे लगता है ना एक्सेस में वीक पतली सी, तो उस तरीके से अब वो हेड भी नहीं रही। द ब्लैंच स्किन वॉज नाउ स्लोली टर्निंग पिंक, और उसकी जो ब्लैंच स्किन थी यानी जो वाइट स्किन थी वो भी धीरे धीरे क्या होने लगी, पिंकिश होने लगी, मीन्स द चाइल्ड इज टूवर्ड्स द रिकवरी। देन इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे क्या सुनाई दी, चाइल्ड्स क्राई, बच्चे की चीख सुनाई दी, यानी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। डियर फादर इन हेवन, द नर्स सोप्ड हिस्टेरिकली, हिस्टेरिकली का मतलब क्या होता है, पागलों की तरह, और सोप्ड का मतलब क्या होता है, सिसकियाँ लेना, ठीक है, तो वो जो है नर्स जो है वो पागलों की तरह सिसकियाँ लेते हुए क्या बोलती है, हे ईश्वर, इट्स कम अलाइव, ये जीवित हो गया, ये फिर से जीवित हो गया।
एंड्रू हैंडेड हर द चाइल्ड, एंड्रू ने क्या किया, बच्चा नर्स को पकड़ाया। ही फेल्ट वीक एंड डेज्ड, अब जो एंड्रू था वो बहुत ही ज़्यादा कैसे महसूस कर रहा था, बहुत ज़्यादा वीक और घबराया हुआ। अबाउट हिम द रूम ले इन अ शडरिंग लिटर, अब क्या था उसके आसपास जो भी मतलब जो रूम था वो कैसा हो चुका था, शडरिंग होता है कपात देने वाला, बिल्कुल शॉकिंग, एंड लिटर होता है कूड़ा, तो जो रूम था वो बहुत ही एक कपा देने वाला कूड़ादान टाइप बन गया था। क्यों, क्योंकि सारी चीज़ें फैली हुई थी, कहीं पे ब्लैंकेट पड़ा है, कहीं पे टॉवल पड़ा है, कहीं पे बकेट पड़ा है, सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट्स यानी गंदे इंस्ट्रूमेंट्स पड़े थे, कहीं पे द हाइपोडर्मरिक सिरिंज इम्पेल्ड बाय इट्स पॉइंट इन द लिनोलियम। इसके अलावा जो सिरिंज थी मैंने आपको पहले भी बताई थी, हाइपोडर्मरिक उसके पीछे वाला पार्ट, वो क्या, इम्पेल्ड बाय इट्स पॉइंट, इम्पेल्ड का मतलब होता है चुभाना, उसको चुभाया हुआ था कहाँ पर, इन द लिनोलियम, यू कैन से इंजेक्शन। द ईयर नॉक्ड ओवर, मतलब वो जो जग था वो भी क्या हुआ था, लुढ़का हुआ पड़ा था। द कैटल ऑन इट साइड, एक साइड पे कैटल लुढ़की हुई पड़ी थी। इन ए पडल ऑफ वाटर, पडल का मतलब होता है छोटा सा तालाब बना। तो क्या था कि जो रूम की सिचुएशन थी, सारी चीज़ें मैसी हुई पड़ी थी, कहीं पर कुछ है कहीं पर कुछ है, पानी गिरा पड़ा है, तो ऐसे लग रहा था जैसे छोटा सा तालाब बन गया हो। अपॉन द हडल्ड बेड द मदर स्टिल ड्रीम्ड हर वे क्वाइटली थ्रू द एनेस्थेटिक, अब ये जो हडल्ड बेड यानी ये जो ढेर बना हुआ बेड था, इसके ऊपर मदर जो है अभी भी लेटी हुई है, अभी भी बेहोशी में है थोड़ी बहुत, ठीक है। स्टिल ड्रीम्ड हर वे क्वाइटली थ्रू द एनेस्थेटिक, जो उनको बेहोशी वाली दवाई दी थी उसकी वजह से। द ओल्ड वुमेन स्टिल स्टूड अगेंस्ट दी वॉल, वो जो मदर थी उनकी ओल्ड वुमेन वो अभी भी कहाँ खड़ी है, दीवार के साथ चिपकी हुई खड़ी हुई है। बट हर हैंड्स वर टुगेदर, लेकिन क्या है जब वो खड़ी है तो उनके हाथ दोनों जुड़े हुए हैं, उनके जो लिप्स है वो मूव कर रहे हैं विदाउट एनी साउंड, ऐसे लग रहा है जैसे वो क्या कर रही हैं, शी वॉज प्रेइंग। मैकेनिकली एंड्रू रंग आउट हिज स्लीव पुल्ड ऑन हिज जैकेट, मैकेनिकली यू कैन से लाइक अ मशीन, मशीन की तरह एंड्रू ने क्या किया, अपनी स्लीव्स को रंग का मतलब होता है निचोड़ देना, पूरे पसीने आए पड़े थे तो उसको निचोड़ा अच्छे से, पुल्ड ऑन हिज जैकेट, अपनी जैकेट को पहन लिया। आई विल फेच माई बैग लेटर नर्स, और वो क्या कहता है नर्स को कि मैं मेरा बैग जो है ना वो बाद में ले जाऊँगा। He went downstairs through the kitchen into the scullery, अब वो नीचे की तरफ जाता है, किचन के बीचों बीच से निकलता है और कहाँ पर जाता है, into the scullery का मतलब होता है जहाँ पर बर्तन वगैरह धोए जाते हैं वहाँ पर। उसके जो लिप्स थे बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके होते हैं, तो वहाँ पर वो क्या करता है, पानी पीता है उठा के, उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी होती है। He reached for his hat and coat, और उसके बाद उसने क्या किया, अपना हैट और अपनी कोट उठाया। आउटसाइड ही फाउंड जो स्टैंडिंग ऑन द पेमेंट विद अ टेंस एक्सपेक्टेंट फेस, और जब वो बाहर की तरफ निकला तो उसने क्या देखा कि जो अभी भी वहीं पर खड़ा है, कहाँ पर, पेमेंट पर, पेमेंट यानी पटरी के ऊपर खड़ा हुआ था वो, उसने एंटर नहीं किया था ना, कैसे खड़ा है, विद ए टेंस यानी बहुत ही परेशान, एक्सपेक्टेंट का मतलब क्या है कि एक आशा भरे फेस के साथ वो वहाँ पर खड़ा है, एक उम्मीद के साथ खड़ा है कि मे बी सब ठीक होगा। और वो क्या कहता है, ऑल राइट जो, ही सेड थिकली, वो भारी सी आवाज़ में क्या बोलता है, सब कुछ ठीक है, बोथ ऑल राइट, दोनों बिल्कुल ठीक है, माँ भी और बच्चा भी। इट वॉज क्वाइट लाइट नियरली 5 o'clock, वो कहता है कि उस टाइम पर क्या हो रहा था, 5 o'clock है, रेफर्स टू सुबह के 5 बज रहे हैं, तो क्या था, क्वाइट लाइट, हल्की हल्की सुबह रोशनी आने लगती है ना, तो वो आ रही थी। अ फ्यू माइनर्स वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट्स, अब क्या था कि कुछ जो माइनर लोग थे जो माइनिंग करते हैं वो ऑलरेडी स्ट्रीट्स पर आ चुके थे। द फर्स्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट मूविंग आउट, क्योंकि क्या था कि जो फर्स्ट नाइट शिफ्ट थी वो उनकी ख़त्म हो गई थी, अब नेचुरल है कि नाइट शिफ्ट ख़त्म होगी तो सुबह सुबह के टाइम पर वो घर आ रहे थे, तो ये उसने डिस्क्राइब किया। एज एंड्रयू वॉक विद देम, और जब एंड्रयू इन लोगों के साथ वॉक कर रहा था, चल रहा था, स्पेंड एंड स्लो, स्पेंड यानी बहुत ही ज़्यादा थका हुआ और धीरे धीरे चल रहा था, तो उसके जो फुटफॉल्स थे यानी उसके जो पाँव की आवाज़ थी वो बाकी लोगों की पाँव के आवाज़ के साथ इको कर रही थी, गूंज रही थी, किसके अंडर, मॉर्निंग टाइम था, अंडर द मॉर्निंग, ठीक है। और वो क्या कहता है, ही kept थिंकिंग ब्लाइंडली oblivious टू ऑल अदर वर्क ही हैड डन इन ब्लैनली, अब वो क्या सोचे जा रहा है, वो ब्लाइंडली ये सोच रहा है, ऑब्लिवियस यानी बेखबर, अनजान किसी चीज़ से, वो कहता है कि बाकी सारी चीज़ें ना वो भूल जाता है, जो भी उसने वर्क कहाँ पर किए थे, ब्लैनले में किए थे, यानी जो भी उसके रिलेशंस रहे क्रिस्टाइन के बारे में, या जो भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं नेचुरल है जहाँ पर उसने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस की। लेकिन अब क्या था, ये जो इफ़ेक्ट था, ये जो इंसिडेंट था, इसमें जो इसकी इन्वॉल्वमेंट रही, उसके बाद क्या था कि वो पिछला सब कुछ भूल गया। और वो क्या कहता है, आई हैव डन समथिंग, फाइनली मैंने कुछ किया, ओ गॉड आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, फाइनली
मैंने एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सच्चा और बहुत ही नेक काम किया। यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और इस स्टोरी ने हमें काफ़ी कुछ सिखाया। सबसे पहले तो इसने हमें ये सिखाया कि अगर आप कोई भी काम सेल्फलेस होके करते हो, किसी को बचाने के लिए करते हो, तो ये सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देती है आपको। इस तरीके के काम अगर आप करते हो तो आपको एक अंदरूनी खुशी होती है, एक इमेंस जॉय मिलता है, जैसे एंड्रयू को मिला जब उसने मदर को भी सेव किया, बच्चे को भी सेव किया, और उस टाइम पर वो अपनी सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स को भूल गया। ठीक है। और दूसरी चीज़ हमने एक और सीखी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स आवर वर्क, जो भी काम आप कर रहे हो वो आपके अंदर होनी चाहिए। ये बात हमने किससे सीखी? डॉक्टर एंड्रयू से ही सीखी। एक और बात कि कभी भी कैसी भी सिचुएशन हो, हमेशा एक उम्मीद की किरण रखनी चाहिए। उस वर्ड से वर्ड सिचुएशन में भी आपको क्या करना है? गिव अप नहीं करना है, जैसे डॉक्टर एंड्रयू ने नहीं किया। उसने क्या किया? स्टिल बॉर्न चाइल्ड को भी जिंदगी दे दी। एट लास्ट मैं सिर्फ यही कहूँगी कि जो लाइफ है वो एक मिरेकल है। हमें जो है ज़िंदगी मिली है तो उसको अप्रिशिएट करो। जो ज़िंदगी आप जी रहे हो उसको सिर्फ सांसों के लिए मत जियो, ज़िंदगी को जियो। Thank you very much. Please like, share and subscribe our own YouTube channel. Enjoy English with Bhavya ma'am. Thank you.